नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हमने सॉल्व करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए जो आपके एग्ज़ाम 2 मई से होने वाले हैं, उसमें आपका दोस्तों 130 मार्क्स का क्या पूछा जाएगा सब्जेक्ट, और 20 मार्क्स का आपका 120 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा, और 30 मार्क्स का जो अदर है जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और पेडागोजी ये पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जनरल हिंदी डिस्कस करेंगे, इसके बाद और भी जो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इसके बाद हम दोस्तों डिस्कस करेंगे जो आपका 120 मार्क्स का सोशल साइंस पूछी जानी है। जी हाँ, सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, तो ये हम आगे पूरा आपको कैसा पेपर आया है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, ये सभी जानकारी है जो हम आपको वीडियो के लास्ट तक जरूर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो दोस्त चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहेगा। चलिए पहला प्रश्न हमारा, ठीक है, यहाँ पे हम जनरल हिंदी के नॉर्मली प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पूछा गया था कि भारत की राष्ट्रीय धरोहर ताजमहल का मूल नहीं आंका जा सकता है, तो ये जो रेखांकित अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के प्रयोग वाला सही वाक्य चुनें। ठीक, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, भारत का राष्ट्रीय धरोहर ताजमहल अमूल्य है। ठीक है, तो भारत की राष्ट्रीय धरोहर ताजमहल अमूल्य है, तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, धोखा देना, तो ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है वे शुद्ध का पर्यायवाची क्या है, तो इसका पर्यायवाची होता है संज्ञाहीन, ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्रीड़ा क्षेत्र का सही समासय विग्रह निम्न में से कौन सा है, तो क्रीड़ा के लिए क्षेत्र यानी कि ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। हार का प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, तो होन हार, ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। उदार का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है, तो क्या है अनुदार, ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि उदार का विलोम शब्द अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा अनुदार। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये बताना था, तो यह वही लड़का है जिसको पुलिस ने पकड़ लिया था। ठीक है, यह वही लड़का है जिसको पुलिस ने क्या कर लिया था, पकड़ लिया था, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मेघ आए बड़े वन ठन के समर के काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, तो इसमें कौन सा है मानवीकरण, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान में कानून व्यवस्था राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही शब्द चुनें, तो भारतीय संविधान में कानून व्यवस्था राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है, तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। असाइनमेंट शब्द के लिए हिंदी भाषा में उचित परिभाषित शब्दावली का चयन करें, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा समुदेशन, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे जनरल इंग्लिश के प्रश्न पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सी इज वियरिंग ऑल न्यू क्लॉथ्स फ्रॉम टिप टू टाई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमें फेसेस बताना था, आइटम्स एंड फेसेस। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि यहाँ पे हमें बताना है आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट फॉर द गिवन सेंटेंस, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि द फर्स्ट फैक्स मशीन डैश इन 1988, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या ऑप्शन फोर्थ, यानी कि वेयर इंस्टॉल्ड, ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा सही। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब क्या आएगा, ही इज माई फ्रेंड और रेदर ही वॉज माई फ्रेंड, तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेंस, ठीक है, यहाँ बताना है, तो व्हेन आई वॉज 10, तो आई यूज टू हैव,
म्यूजिक लेसन एवरी डे। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न था इस प्रकार का, जहां पे आपको बताना है कि पहले कौन सा सेंटेंस आएगा और फिर कौन सा आएगा। ठीक है, इस प्रकार को आपको बताना था। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, देखिए सबसे इस प्रकार के प्रश्नों में आप सबसे पहले नाउन देखेंगे, नाउन से जो स्टार्टिंग होती है, ठीक है, वो देखेंगे। तो नाउन यहाँ पे किसमें सबसे पहले ये है। ठीक है, फिर इसके बाद फिर जो बात की गई है फिर ये आ जाएगा, फिर इसके बाद आ जाएगा ये, फिर लास्ट में ये। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन 1। अगला है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो कौन सा हो जाएगा इनकरेक्ट सेंटेंस, तो इसमें हो जाएगा द पैकेज वाज वेरी हैवी सो दैट 1 पर्सन कुड लिफ्ट इट। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे बताना है चूज द करेक्ट ऑप्शन विच क्लोजेस्ट मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। इसका क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है, तो क्या हो जाएगा रिवाइव। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब। यहाँ एडवर्ब बताना है, तो हिज अंडरलिंग। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इसके बाद यहाँ पे जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, देख लेते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे आए हैं। मध्य प्रदेश में जलवायु क्रियाओं के लिए राज्य रणनीतियों को सुदृढ़ बनाने हेतु EPCO UNDP SDC परियोजना को निम्न के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या विकास और सहयोग के लिए स्विस एजेंसी। ठीक है, इसका ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है ONGC ने सितंबर 2018 में पश्चिम बंगाल के साथ मध्य प्रदेश में तेल और प्राकृतिक गैस भंडार का आविष्कार कहाँ किया था। तो ये किया था विध्वंसन। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1919 जलियांवाला नरसंहार के विरोध में अंग्रेजों द्वारा सामंत की उपाधि स्वीकार करने से इनकार करने वाले भारतीय का नाम बताएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। 2013 में, ठीक है, ये करंट का प्रश्न है, तो अभी आपका जो करंट है वो पूछा जा सकता है 2022 और 23 का। अगला है किस पंचवर्षीय योजना में उप योजना इंडस्ट्रियल पॉकेट वाइज हेड्स एनालिसिस पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पेश की गई थी। तो ये है 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से निर्वाचित किया जाता है। तो ये किया जाता है ग्राम पंचायत निकाय। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है ये भी करंट का प्रश्न है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, है ना, क्योंकि ये पुराना हो चुका है। अगला है निम्न में से किस साम्राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विलंब के सिद्धांत द्वारा अधिकार में नहीं लिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितूर। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। श्री गोविंदरायण सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कब कार्य किया। तो ये किया उन्होंने 1967 से लेके 1969 तक। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर गोविंद नारायण। अगला प्रश्न ये भी करंट का है। देखिए अभी करंट के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग करंट जरूर पढ़ के जाएं। और यहाँ पे ये जनरल रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इन लोगों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका पेडागॉजी भी पूछा जाता है। ठीक है, तो पेडागॉजी के प्रश्न देख लीजिए। यहाँ है नैतिक आचार संबंधी निर्देशों के बीच भेद निम्न अनुसार किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है आचार ज्ञान पर जोर देता है और नैतिकता प्रदर्शन पर जोर देती है। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक विश्वसनीय मूल्यांकन निम्न होता है। तो ये होता है निर्भरशील। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। व्यापक मूल्यांकन निम्न के निर्धारण को संदर्भित करता है। तो ये करता है शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों को। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। शैक्षिक लक्ष्य उद्देश्यों की वर्गीकी इनके द्वारा दी गई है। तो ये दी गई है BS ब्लूम। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर।
के अनुसार पूरे जीवन में एक मनोवैज्ञानिक संकट रहता है, तो एरिक्सन, ठीक है, के अनुसार पूरे जीवन में एक मनोवैज्ञानिक संकट रहता है। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओकीफे एवं नडेल के अनुसार समुद्री घोड़े की भूमिका निम्न के अनुसार पशु प्रदान करना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, क्या हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि लर्निंग यानी कि अधिगम क्या है, तो ये है शिक्षार्थी की भावनाओं के द्वारा प्रभावित होता है, शिक्षार्थी की भावनाओं के द्वारा प्रभावित होता है। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रत्येक समस्या को पूरा करने के बाद विद्यार्थियों को आइसक्रीम दी जाती है, यह एक डैश के रूप में कार्य करता है, तो ये करता है प्राथमिक पुनर्वर्णन। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक शिक्षक डैश में व्यवहारिक रूप से प्रदर्शन और व्याख्या करता है, तो ये प्रदर्शन विधि बोला जाता है। एक शिक्षक प्रदर्शन विधि में व्यवहारिक रूप से प्रदर्शन और व्याख्या करता है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि परिवार डैश का मुख्य एजेंसी है, तो अनौपचारिक शिक्षा। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। परिवार अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य एजेंसी है। अगला प्रश्न है कि जिस तरह से एक बच्चे के नए या चुनौतीपूर्ण कार्य को निपुण करने के प्रयासों को शिक्षकों, माता पिता या अधिक सक्षम व्यक्तियों द्वारा अनुनय और प्रासंगिक तरीके से समर्थित किया जाता है, तो उसे कहते हैं, तो उसे कहा जाता है मचान। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कोहालबर्ग के अनुसार सही और गलत के सवालों के बारे में राय में शामिल विचारशील प्रक्रिया को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नैतिक तर्क। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतकार व्यक्तिगत वृद्धि और विकास को महत्व देता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट वंडुरा। बहुविकल्प प्रश्नों के माध्यम से किस प्रकार के स्मरण का मूल्यांकन किया जाता है, तो इसमें किया जाता है अभिज्ञान। ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा सही आंसर। शिक्षण मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को सक्षम बनाता है कि वे विद्यार्थियों को बेहतर समझें। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये पेडागोजी के प्रश्न थे और जो इस प्रकार एग्जाम में पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2। अब हम आपको बताने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि हिस्ट्री के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के दौरान भारत के शासक कौन थे, तो मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है नादिर शाह द्वारा कैदी बनाकर लाए गए मुगल सम्राट निम्न थे, तो ये थे मोहम्मद शाह। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त इनके लिए विकसित किया गया है, तो ये विकसित किया गया है अग्री। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। छत्रपति शिवाजी महाराज को किस वर्ष में मराठा राजा के रूप में ताज पहनाया गया, तो ये पहनाया गया 1664 में। कब पहनाया गया 1664 में। निम्नलिखित चार विकल्पों में से विषम को चुनिए, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सी एक रानी ने जम्मू कश्मीर में शासन किया था, तो ये किया था दिद्दा। ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। राजा कृष्णदेव विजयनगर साम्राज्य के शासक इतनी अवधि के लिए थे, तो ये थे 1509 से 1529 तक। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दिल्ली सल्तनत के दौरान पद मुकद्दम या चौधरी का इस्तेमाल इनके लिए किया जाता था, तो गांव के सरपंच। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मालदीव पर विजय प्राप्त करने वाले चोल राजा को ज्ञात करते हैं, तो राजा चोल, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कंडव वंश का संस्थापक कौन था, तो वायुदेव। कौन था वायुदेव। किसने ब्रजी के महाजनपद को हराया और मगध की राजनीति सर्वोच्च की नींव रखी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। उत्तरकालीन वैदिक काल में निम्न में से एक कर जिसे वसूला जाता है, तो उसको बोला गया भागा दुआ। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर।
सल्तनत में उच्चतम न्यायिक अधिकारी को काजी उल कुज्जत कहा जाता था। सल्तनत में उच्चतम न्यायिक अधिकारी को काजी उल कुज्जत कहा जाता था। अकबर के शासनकाल की शुरुआती वर्षों में निम्नलिखित में से कौन सा कुलीन मनुष्य उसके शासक के रूप में कार्य करता था? तो बैरम खान। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। राजा बनने के बाद अशोक की एकमात्र जीत का उल्लेख उनके किस अध्यादेश में किया गया है? तो ये किया गया है रॉक अध्यादेश। ठीक, ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? तो ये है सावित्री, एक सौर देवता। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अशोक ने अपने दूतों को धम्म की नीतियों के प्रसार के लिए यहाँ भेजा था सीरिया। ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बिंबिसार जिनके अधीन मगध 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरा था, उनका संबंध इस वंश से था। तो उनका वंश का जो संबंध था वो हर्यक वंश। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनके राजनीतिक अधिकार को इन्हें स्थानांतरित कर दिया था उम्मा। सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तमिल के बाद द्रविड़ परिवार की भाषा में से सबसे प्राचीन कौन सी है? तो कन्नड़। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर।